क्लास 6 क्वालिफाई करके क्लास 7th में आने वाले बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बच्चों, अब हम क्लास 7th के मैथ्स को लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम इसका चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर्स, उसके बारे में आपको बताते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में ज़्यादातर पोर्शन जो दिया गया है, जो ज़्यादातर वो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। देखिए, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होंगी, लेकिन यहाँ हम आपको और डिटेल्स में बताते हैं। पहली, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो उसका सम जो भी आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्लोजर अंडर एडिशन क्या होता है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b इज एन इंटीजर। अब बच्चों, और अच्छी तरीके से समझने के लिए देखिए एग्जांपल है। एक इंटीजर है 17, दूसरा इंटीजर है 23, दोनों का सम जो है वो 40 आता है। तो 40 क्या है? 40 भी एक इंटीजर है। अब यहाँ एक चीज और देखनी है, ये 17, 23, 40 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब देखिए, इंटीजर्स में तो होल नंबर्स का कलेक्शन और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन साथ साथ होता है। तो अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या नेगेटिव इंटीजर्स को भी फॉलो करती है कि नहीं? अब देखिए, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स को भी अगर हम ऐड करें तो उसका सम भी क्या आएगा, क्या वो भी इंटीजर होगा कि नहीं? अब देखिए एग्जांपल, -10 ये नेगेटिव इंटीजर है, ये +3 पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो वो -7 आता है। और बच्चों, -7 भी एक इंटीजर होता है। द रिजल्ट आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो अगर इंटीजर्स को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो उसका सम जो भी आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं कि बच्चों, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का, तो सब्ट्रैक्शन के बाद भी क्या सब्ट्रैक्शन इंटीजर के सब्ट्रैक्शन पर भी वो क्लोज हो जाता है कि नहीं? यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल है कि नहीं? इसका मतलब ये है, अगर हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वो सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आएगा क्या वो इंटीजर होगा? अब देखिए, इसमें इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी बच्चों अगर दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्शन के बाद भी जो भी रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। दैट, अब देखिए एग्जांपल, दैट इज इफ a and b are two integers then a minus b is also an integer। अगर a और b दो इंटीजर हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी एक इंटीजर होगा। अब इसकी और एक एग्जांपल देखते हैं। एक ये 7 पॉजिटिव इंटीजर है और इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। 7 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 7 में से -9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा -2, और -2 क्या है? इंटीजर है। तो यानी कि अगर हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जहाँ एडिशन में भी एप्लीकेबल है, वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड है। अब दूसरे एग्जाम्पल देखिए, एक -21 है, -10 है, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको माइनस किया है। तो देखिए, खोलने के बाद क्या आता है? -21 + 10, रिजल्ट इज -11। -11 क्या है बच्चों? -11 एक इंटीजर है। दीज रिजल्ट्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि इंटीजर का सब्ट्रैक्शन जब किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी जो भी आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद वो भी एक इंटीजर होगा। अब देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन की प्रॉपर्टी देखेंगे
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों आपको ज़्यादातर मालूम होती है, जैसे हमने आपको पहले वीडियोस में बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो उसके बाद उनका एडिशन, अगर उनका ऑर्डर हम चेंज करके भी ऐड करें तब भी वो रिजल्ट इंटीजर्स में ही आएगा। अब देखिए इसकी एग्जांपल। फॉर एनी टू इंटीजर्स a प्लस बी वी कैन से दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्रॉपर्टी आपको मैं अभी बताया था कि ये आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको इंटीजर्स के केस में देखते हैं। अभी तक ये प्रॉपर्टी आपने नेचुरल नंबर्स में पढ़ी थी। अब ये आपको ये प्रॉपर्टी जब इंटीजर्स में पढ़ेंगे तो इंटीजर्स में देखते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। तो एक इंटीजर है -8 प्लस -9, इसका रिजल्ट आएगा -9। अगर हम इसको ऑल्टरनेट कर देते हैं, a प्लस बी की जगह b प्लस ए कर देते हैं, यानी कि -9 पहले लिख दें प्लस -8 बाद में लिख दें, तो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? -8 -9 इज इक्वल टू -9 और -8। तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन केस ऑफ इंटीजर्स इज वैलिड, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ये फॉर्मूला या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी लागू होती है कि नहीं, एप्लीकेबल है कि नहीं? जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए पॉसिबल है कि नहीं? तो बच्चों सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। For any two integers a and b, we can say that a minus b is not equal to b minus a. जैसे एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता है। अब देखिए इसकी एग्जांपल। 5 एक इंटीजर है, उसको हमने माइनस करा और -3 के साथ इसको माइनस करते हैं, तो क्या ये -3 -5 यानी इसका रिवर्स, ये पहले और ये बाद में, क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब देखिए इसको ओपन करके देखते हैं। 5 ब्रैकेट ओपन करने के बाद +3, 5 + 3 8 हो जाता है, और यहाँ देखिए इसको ओपन करने पे -3 -5 ये -8 हो जाता है। तो क्या बच्चों +8 -8 के बराबर है? नहीं है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। बच्चों हम अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स देखते हैं इन केस ऑफ एडिशन। बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव मीन्स दो इंटीजर्स का ग्रुप बनाना या एसोसिएट करना उन्हें, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए जैसे दो इंटीजर्स b प्लस c का हमने एक ग्रुप बना दिया यहाँ, तो एक इंटीजर है a प्लस दो इंटीजर का ग्रुप बना के अगर हम ऐड कर देते हैं, एक ये a प्लस एसोसिएशन b प्लस c की, अगर हम ऐसे इस टाइप के दो इंटीजर्स को ऐड करें तो उनका रिजल्ट क्या ऐसा हो सकता है कि a प्लस बी, यानी कि हमने a प्लस बी की एसोसिएशन बना दें, यहाँ b प्लस सी की एसोसिएशन बन रही है। अगर हम दूसरे इक्वलिटी के बाद अगर हम a और b की एसोसिएशन बना दें और c को अलग कर दें, तो बच्चों आप समझ रहे हैं, एक इंटीजर a प्लस दूसरा इंटीजर b और c का एसोसिएशन है, वो क्या अगर हम इसकी एसोसिएशन चेंज कर दें, यानी कि a की एसोसिएशन b के साथ कर दें और c को सेपरेट कर दें, जैसे यहाँ a सेपरेट है या c सेपरेट है, या एसोसिएशन b प्लस सी की है या एसोसिएशन a प्लस बी की है, तो क्या ये एसोसिएशन इंटीजर्स में पॉसिबल है कि नहीं, हमें ये देखना है। यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं, ये हमें देखना है। बच्चों एक और आपको सिंपल बात बता देते हैं
जैसे यहाँ मैं ए को ले लेता हूँ एक होल नंबर 2, एक नेचुरल नंबर 2, और इसको ले लेता हूँ 3 और इसको ले लेता हूँ 4। 3 और 4 की एसोसिएशन करके वो 7 हो जाएगा, और उसमें 2 हमें मिलाना है। 7 + 2 9। अब देखिए क्या हम इस एसोसिएशन को, जैसे 2 और 3 हमने अलग एसोसिएट कर दिया, तो 2 और 3 5 हो गया, और सी था 4 हमने अलग कर दिया, तो 5 और 4 9। तो 9 यहाँ भी इसकी वैल्यू आती है, 9 यहाँ की भी वैल्यू आती है। कब? जब हम एक सिंपल एग्जांपल ये ले लेते हैं कि ए 2 है हमारा, बी 3 है और सी 4 है। तो बच्चों ये नेचुरल नंबर्स में तो पॉसिबल है। अब ये देखना है क्या इंटीजर्स में भी पॉसिबल है कि नहीं। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो वैलिड, यानी इंटीजर्स में भी अगर हम कोई ऑर्डर चेंज कर दें, काय का ऑर्डर चेंज करना है हमें? एसोसिएशन का। कौन सी एसोसिएशन? बी प्लस सी को तोड़ के ए प्लस बी की एसोसिएशन बना दे। उम्मीद है आप बच्चों समझ रहे होंगे, और ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल और देखिए इसकी। देखिए ए की जगह मैंने एक इंटीजर ले लिया -5, प्लस बी की जगह ले लिया -3, और सी की जगह ले लिया -2। इन दोनों की एसोसिएशन बना दी। तो मैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एसोसिएशन में ए और बी की बना दूं। जैसे ए यहाँ अलग है तो मैंने यहाँ साथ में ले लिया, और बी के साथ मैंने इसकी एसोसिएशन बना दी। अब ये ए और बी की एसोसिएशन अब यहाँ बन गई, और सी अलग हो गया। तो क्या ऐसा केस पॉसिबल है कि नहीं? तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। इसे ओपन करने पे -5, इन्हें ओपन करने पे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है -3 -2। अब इसे सॉल्व करने के बाद ये -5 और ये अंदर -5, इन दोनों को फिर ओपन करने के बाद रिजल्ट आता है -10। इस तरीके से यहाँ देखते हैं इस एसोसिएशन को खोल के, ये -5 -3 ये खुल गया, इस राउंड ब्रैकेट खुल गया अंदर। अब स्क्वायर ब्रैकेट रहने दीजिए ऐसे ही। अब -2, अब स्क्वायर ब्रैकेट को भी खोलेंगे तो -8 हो गया, और ये -2 हो गया। तो रिजल्ट आया -10। यहाँ भी -10, यहाँ भी -10। ये शो करता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में भी हमें वैलिड नजर आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इज वैलिड, यानी कि इंटीजर्स में अगर हम दो इंटीजर्स की एसोसिएशन चेंज करके बना लेते हैं तो उसमें भी रिजल्ट सेम रहते हैं, उस पर रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। अब देखिए बच्चों अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? किसी भी नंबर के साथ आप 0 को जोड़ दीजिए। अब एक एग्जांपल बहुत सिंपल ले लीजिए। एक हमारे पास नेचुरल नंबर है 2 और उसमें हमें 0 जोड़ना है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस टाइप से क्या इंटीजर्स में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि, तो ये हम यहाँ ये कह सकते हैं वी एड 0 टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर, a + 0 = a और 0 + a। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि हम किसी भी होल नंबर में, किसी भी नेचुरल नंबर में, किसी भी इंटीजर में 0 अगर ऐड कर दें तो रिजल्ट वो ही रहता है वो जो नंबर हमने ऐड किया है। अब देखिए यहाँ -8 है, मैंने -8 इंटीजर है, मैंने इसमें 0 ऐड कर दिया, रिजल्ट -8 आया। नेचुरली -8 ही आएगा। 0 + -59 कर दिया, -59 ही आएगा। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी इंटीजर में, किसी भी नेचुरल नंबर में, किसी भी होल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वही नंबर आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब आपको हमने बता दिया कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है तो हम अगर 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। देखिए नेचुरल नंबर में देखते हैं 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, यानी कि 2 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड व्हेन द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कंसर्न।
तो नेचुरल नंबर में जब हमने 2 और 4 और इक्वल टू 8 की एग्जांपल बता दी, तो क्या ये इंटीजर्स में भी पॉसिबल है? देखिए अब इंटीजर में इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये कहता है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है। अब देखिए a मल्टीप्लाइड बाई b, जो भी हम दो इंटीजर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। जैसे -20 मल्टीप्लाई करा -5 के साथ तो रिजल्ट आया +100, और यहाँ हमने -30 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो रिजल्ट आया 360, ये भी एक इंटीजर है। तो बच्चों कोई भी दो इंटीजर हों, हम यहाँ नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। दो इंटीजर्स को आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब होता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद इंटीजर ही आए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आप ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन में भी बच्चे समझते ही हैं कि जैसे एडिटिव में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको हमने बताई थी a+b = b+a। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वैलिड। यानी कि क्या मतलब है इसका कि a और b को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट b और a के बराबर आता है कि नहीं? आता है। इसलिए इंटीजर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करें ऑर्डर चेंज करने के बाद, जैसे a और b और a कर दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ a की जगह 3 मान लिया हमने, b की जगह -4 मान लिया। अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। क्या ये मल्टीप्लिकेशन इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद, जैसे b × a करने के बाद रिजल्ट सेम रहेगा कि नहीं? तो देखिए b था -4 या -4 कर दिया, a मल्टीप्लिकेशन के बाद a की जगह 3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ रिजल्ट -12 आता है और यहाँ भी रिजल्ट -12 आता है। इसका मतलब ये है कि a और b दो इंटीजर हैं और इनका ऑर्डर हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, b × a कर दें तो रिजल्ट सेम रहेगा। इसको कहते हैं बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के केस में भी वैलिड होती है। अब हम अगली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। बच्चों ये तो आप सबको पता है कि जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करें, चाहे हम वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो या इंटीजर हो, तो रिजल्ट जीरो ही आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो कहते हैं। तो देखिए, we know that any whole number when multiplied by 0 gives 0. In the same way any integer when multiplied by 0 also gives 0. देखिए यहाँ एक इंटीजर है, ये 0 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 0 आया। यहाँ दूसरा इंटीजर है, ये मल्टीप्लाई करने पे 0 आया। Hence for any integer a into 0 = 0. सो बच्चों ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इस तरीके अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एज इन द केस ऑफ एडिशन, वन इज ऑल्सो द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। बच्चों इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वन वो आइडेंटिटी है जो किसी भी इंटीजर से, होल नंबर से या नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर ही उसका रिजल्ट आता है। जैसे a when multiplied by 1 gives you a, तो कोई भी इंटीजर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट आएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया या 8 आया, यहाँ -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। बच्चों ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, यानी किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करना। अब हम अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर इंटीजर्स। बच्चों अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने एडिशन के केस में देखा था, ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वैलिड होती है। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब ये एडिशन नहीं है या मल्टीप्लिकेशन की है, तो ये कैसे इसको कैसे लिखा जाता है, a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c, यानी b और c की एसोसिएशन बना के अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो एसोसिएशन चेंज करने के बाद, जैसे a और b की यहाँ हमने एसोसिएशन चेंज कर दी, a के साथ b को रख दिया ब्रैकेट में और फिर c से c को अलग कर दिया,
तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन पर रिजल्ट सेम आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब देखिए इंटीजर्स के केस में देखते हैं एक एग्जांपल। 7 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में एक एसोसिएशन है -6 और -4 की मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएशन है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 और 6 की हम एसोसिएशन बना दें, जैसे हमने यहाँ बना दी, स्क्वायर ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाइड बाई -6 कर दिया, यहाँ 7 सेपरेट था, यहाँ एसोसिएशन बना दिया, मल्टीप्लाइड बाई -4 जो सेपरेट, इस सेपरेट को, इस टर्म को हमने सेपरेट कर दिया। अब देखिए इसे सॉल्व करने के बाद देखते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -4 24 आया, 24 इंटू 7 168 आता है। अब देखिए हमने जो एसोसिएशन चेंज करके देखा है तो क्या रिजल्ट आता है, 7 और -6 को मल्टीप्लाई करने के बाद -42 आता है, और -42 और ये -4 मल्टीप्लिकेशन अलग से है, इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी रिजल्ट 168 आता है। तो दोनों केस में रिजल्ट सेम है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द केस ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो वैलिड। Hence, association property for multiplication under integers is verified or valid. बच्चों अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की। वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करें एक एसोसिएशन से, एडिशन एसोसिएशन, जैसे b और c दो इंटीजर हैं, इनकी एसोसिएशन एडिशन में है, तो a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b फर्स्ट देन a मल्टीप्लाइड बाई c। ये प्रॉपर्टी इस तरीके से है और फॉर एनी इंटीजर्स a b c। बच्चों मैं फिर बता देता हूं कि अगर एक इंटीजर को दो इंटीजर के सम से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस इंटीजर को ओपन करने के बाद इस तरीके से a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाई, पहले a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ ऐसे, प्लस a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ, प्लस करने के बाद इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन। अगर एडिशन इस तरीके से हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से स्टेट करती है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। a की जगह -4 समझ लीजिए, b की जगह -2 और c की जगह 7, इस तरीके से इनकी एसोसिएशन हो रही है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि a मल्टीप्लाइड बाई b, जैसे a मल्टीप्लाइड बाई b, a इज -4 b इज -2, तो इस तरीके से इसे रख दीजिए, प्लस a अगेन -4 एंड c, दिस इज c, AC, then A is equal to -4 and C is equal to 7। अब देखते हैं क्या ये इक्वल है कि नहीं। अब इसे ओपन करने के बाद ये -4 आ जाता है, यहाँ +5 आता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बच्चों -20 आएगा। इस तरीके से अगर हमने a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c कर रखा है इस एसोसिएशन को, तो इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। -4 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये हो गया a इंटू b, ये आया +8, और इसी तरीके से ये a इंटू सी हो गया, a इज -4 एंड c इज 7, ये मल्टीप्लिकेशन -28 आया। तो देखिए बच्चों यहाँ -20 आया था रिजल्ट। अब यहाँ देखते हैं +8 एंड ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद -28, तो +8 -28, इसका रिजल्ट -20 आया। रिजल्ट आर सेम ऑन बोथ साइड्स, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c, यानी a पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा प्लस a अगेन इस c को मल्टीप्लाई करेगा। Hence we can say that distributivity of multiplication over addition is valid or true। तो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब क्या इसी टाइप से जैसे ये एडिशन में वैलिड है, क्या यही प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है कि नहीं। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी किस तरीके से लिखी जाएगी, a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस c, यहाँ क्या है सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो क्या ये इसका रिजल्ट
ये प्रॉपर्टी ये कहती है इसका रिजल्ट होगा ए बी। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का साइन लगाइए, जैसे उसमें प्लस का साइन लगाया था ऐसे ही माइनस का साइन के बाद ए मल्टीप्लाइड बाई सी कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है। अब देखिए ये क्या वैलिड है कि नहीं, देखते हैं। ए की जगह हमने 4, ए मान लीजिए 4 है, बी मान लीजिए 3 है, सी मान लीजिए 8 है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 8, ये ओपन करने के बाद आता है बच्चों 4 मल्टीप्लाइड बाई -5, और ये मल्टीप्लीकेशन के बाद फाइनली आता है -20। अब देखिए ओपन करने के बाद इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट इस शेप में हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ए 4 था, बी 3 था, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए अगेन 4 और सी जो है 8 है, तो यह 8 लिख दिया है। 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, -32 एंड 12, अगेन द रिजल्ट इज द सेम -20। तो इस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की वैलिडिटी देखने के लिए जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी वैलिड है। और फाइनली हम क्या कहते हैं, वी कैन से दैट डिविजिबिलिटी ओवर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज वैलिड और ट्रू। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वैलिड है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी वैलिड है। अब बच्चों फाइनली जो है प्रॉपर्टी, हमें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी देखनी होती है। बच्चों हम जानते हैं डिवीजन ऑपरेशंस जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से बिल्कुल उल्टे होते हैं। वी नो दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसलिए जो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन में वैलिड होती हैं वो प्रॉपर्टीज डिवीजन में वैलिड नहीं होती। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है कि किसी इंटीजर को हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट जो है इंटीजर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ -4 है और मैंने ये इंटीजर एक -4 है, दूसरा इंटीजर -8 है, इससे डिवाइड कर दिया तो इसका रिजल्ट आता है -4 अपॉन -8 और 1/2। बच्चों 1/2 तो आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये इंटीजर होता है, तो 1/2 जब इंटीजर नहीं है। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है कि जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन द केस ऑफ डिवीजन। अब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी बच्चों, a + b = b + a, और मल्टीप्लीकेशन में a मल्टीप्लाइड बाई b = b मल्टीप्लाइड बाई a। तो क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी है? तो देखिए 8 और 4 हमने डिवाइड कराया, 8 को 4 से डिवाइड कराया तो इसका रिजल्ट आया 2, -8 डिवाइडेड बाई -4 = 2। अब इसको रिवर्स करते हैं, उसमें था a मल्टीप्लाइड बाई b = b मल्टीप्लाइड बाई a। अब यहाँ देखते हैं a डिवाइडेड बाई b = b डिवाइडेड बाई a। तो b है बच्चों -4 और a है -8। ऐसा करने पे हमारे पास रिजल्ट आता है 1/2, और 1/2 तो इंटीजर नहीं है, इसलिए a डिवाइडेड बाई b डज नॉट होल्ड गुड फॉर b डिवाइडेड बाई a। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में वैलिड नहीं होती। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इंटीजर्स में। फॉर एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट डिफाइंड। बच्चों किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से, कोई भी हो, या नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, वो 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसका 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड है, इसीलिए इंटीजर में 0 से डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। तो 0 प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू नहीं होती। और अब इस तरीके से देखते हैं, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई गिव्स द सेम रिजल्ट, सेम इंटीजर a डिवाइडेड बाई 1 = a। ये तो सच बात है कि यानी मल्टीप्लीकेशन में भी a मल्टीप्लाइड बाई 1 = a और डिवीजन में भी a डिवाइडेड बाई a = 1, a डिवाइडेड बाई 1 = a। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी भी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी, दिस एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, 1 की प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहेंगे। तो ये इसमें वैलिड है, बाकी सारी ये नॉन वैलिड है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट इसमें बच्चों आपको
एक चीज समझनी होती है, जब हम इंटीजर्स का डिवीजन करेंगे तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट माइनस में आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -a डिवाइडेड बाई b। लेकिन b जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में कोई भी चीज जिस चीज से आप डिवाइड करते हैं, यानी जीरो से आपको कोई भी ना तो कोई इंटीजर डिवाइड किया जा सकता है, ना कोई होल नंबर डिवाइड किया जा सकता है, और ना कोई नेचुरल नंबर डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर का डिवीजन जीरो से डिफाइंड नहीं होता। तो इस तरीके से अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो बच्चों उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे।